गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 18 जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 86 तक एनक्रोचर्स तक यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। अपनी ज़मीन खोने और जंगल तक पहुंचने का मतलब है कि आदिवासी अपनी आजीविका और भोजन के मुख्य रिसोर्सेज को खो देते हैं। मतलब अगर आदिवासियों से उनकी ज़मीन या उनके जंगल छीन लिए जाते हैं तो आदिवासी वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जो खुले आवरण में रहना ज़्यादातर पसंद करता है, खुले मैदानों में, खुले जंगलों में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो आदिवासियों को ये लगता है कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, अब हमें खाना कहाँ से मिलेगा। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स, मैनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस इन लोकल इंडस्ट्रीज और एट बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स, क्योंकि आदिवासियों का जो परंपरागत जो घर की ज़मीन है वह आदिवासियों से धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ ने छीन ली है। मैनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, इस वजह से बहुत सारे आदिवासी शहरों में जा चुके हैं ताकि उन्हें वहाँ पर कोई काम मिले जिससे वे पैसे कमा के अपनी आजीविका चला सके। वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस, जहाँ पर आदिवासियों को बहुत ही कम मजदूरी पर काम पर रखा जाता है, लोकल इंडस्ट्रीज़ में या किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पे। दे दस गेट कॉट इन अ साइकिल ऑफ पोवर्टी एंड डिप्रीवेशन। दे दस गेट कॉट इन अ साइकिल ऑफ पोवर्टी एंड डिप्रीवेशन। इस वजह से आदिवासी जो हैं वे दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं और वे अभावों में रहना सीख रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब हर एक साधन की कमी होने लग गई है। 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पोवर्टी लाइन। रूरल एरिया के 45% जनजातीय समूह और शहरी क्षेत्रों के 35% जनजातीय समूह पोवर्टी लाइन के बिल्कुल नीचे रहते हैं। देखो पोवर्टी लाइन क्या है, सरकार ने एक स्केल निर्धारित कर रखा है कि अगर मान लो इस स्केल से कम कोई भी व्यक्ति कमाता है तो वो बिलो पोवर्टी लाइन में आएगा, मतलब गरीबी से भी ज़्यादा अति पिछड़ा वो माना जाएगा, अति गरीब माना जाएगा वो। तो ग्रामीण क्षेत्रों के तो 45% आदिवासी समूह और शहरी क्षेत्र के 35% आदिवासी जो समूह हैं वो पोवर्टी लाइन के भी बिल्कुल नीचे हैं। दिस लेड्स टू डिप्रीवेशन इन अदर एरियाज, इससे अन्य क्षेत्रों में अभाव होता है। मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड, बहुत सारे जनजातीय वर्ग के बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो, जनजातीय वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत ज़्यादा कम होती है। When आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स दे लूज मच मोर देन ए सोर्स ऑफ इनकम, जब आदिवासी अपनी ज़मीनों को छोड़कर चल जाते हैं दे लूज मच मोर देन ए सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, तो वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। दे लूज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, वे वहीं पर अपनी परंपराओं को और अपने रीति रिवाजों को छोड़ देते हैं कि जिस तरीके से वो रहते हैं। दे टुक आर फार्मिंग लैंड, ठीक है, वे अपने फार्मिंग लैंड पे काम करते हैं। दे लेफ्ट सम हाउसेस, वे वहाँ पर अपने कुछ घर छोड़ जाते हैं। दे टुक द क्रीमेशन ग्राउंड टेम्पल वेल एंड पॉन्ड, ठीक है, वे अपने शमशान घाट, मंदिर, कुएं या जो तालाब होते हैं उन्हें भी वहीं पर छोड़ जाते हैं।
हाउ विल वी सर्वाइव, अब हम कैसे जिएंगे, ये आदिवासी बोल रहे हैं। सेज गोविंदना मरान हु वॉज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू ए रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। ठीक है, ये चीज़ किसने बोली है? गोविंदा मरान ने, जो कि जिसको कि उड़ीसा से निकाल दिया गया था क्योंकि वहाँ पर एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट बन रहा था। एज यू हैव रीड देयर एग्जिस्ट एन इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ ट्राइबल लाइफ। जैसा कि आपने पढ़ा है, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयामों के बीच एक अंतर संबंध होता है। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इम्पैक्ट्स द अदर, अगर आर्थिक या सामाजिक इन दोनों में से किसी भी एक हिस्से पर अगर कोई मुसीबत आती है तो स्वतः ही दूसरे हिस्से पर भी मुसीबत आ जाती है। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट, अक्सर फैलाव और विस्थापन की यह प्रक्रिया दर्दनाक और हिंसक हो सकती है। अब देखिए, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। इन यूनिट फर्स्ट you read that the constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights. यूनिट फर्स्ट में you read that the constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities, कि संविधान ने धार्मिक तौर पर या भाषाई तौर पर जो भारत के अंदर अल्पसंख्यक के समुदाय के व्यक्ति हैं उन्हें संविधान के तौर पर कुछ सेफगार्ड दिए हुए हैं। ठीक है, और वो सेफगार्ड क्या है? उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। देखो, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो अपने धर्म के आधार पर या जो समुदाय के आधार पर समुदाय में छोटे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदू और मुस्लिम्स, तो भारत के अंदर हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम्स बहुत कम है, तो इस वजह से मुस्लिम्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। वाई डू यू थिंक These minority groups have been provided these safeguards? आप यह क्यों सोचते हैं कि इन माइनॉरिटी ग्रुप्स को ये सेफगार्ड क्या है? फंडामेंटल राइट्स ये दिए हुए हैं। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। यह जो टर्म है माइनॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है कि जो समाज में जनसंख्या के आधार पर कम होते हैं, जो समाज में वे समुदाय जो समाज में जनसंख्या के आधार पर क्या होते हैं? कम होते हैं, उन्हें माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कहा जाता है। हाउएवर इट इज़ ए कंसेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स। हालांकि यह एक अवधारणा है जो संख्याओं से परे है। अवधारणा है, कंसेप्ट है जो कि संख्याओं से परे है, क्योंकि हम एक एक को गिन नहीं सकते हैं। It encompasses issues of power, access to resources and has social and cultural dimensions. इसमें शक्ति के मुद्दे, संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल होते हैं। As you read in Unit First, जैसा कि आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, जैसा कि आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी, भारतीय संविधान इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि मेजोरिटी का जो प्रभाव है समुदाय के दूसरे ग्रुप पर, मतलब समुदाय के अंदर वे धर्म या वे जातियां जो कि संख्या के हिसाब से ज़्यादा है, उनका जो प्रभाव है समुदाय के उन व्यक्तियों पर जो सामाजिक तौर पर बहुत कम है। ठीक है, माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इन सच केसेस साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज़। ऐसे केसेस में जहाँ पर संख्या के आधार पर कोई धर्म या जाति, ठीक है, या धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर देश में कम हैं, ठीक है, उन्हें समाज के हाशिए पे रख दिया जाता है और उन्हें इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है। द सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी।
इस वजह से सेफ गार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड इस वजह से ज़रूरत है ताकि वे समाज के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जिन पर समाज के मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ अपना अधिकार जमाए होते हैं या उन्हें कंट्रोल किए हुए होते हैं, ताकि वे माइनॉरिटी कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ पाएँ। इस वजह से सरकार ने इन सब चीज़ों को देखते हुए कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबा रही है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सरकार ने क्या किया है कि कुछ सेफ गार्ड्स बनाए हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम, ये सेफ गार्ड इन माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं ताकि इनसे कहीं पर भी कोई भेदभाव ना हो, ना इन्हें किसी चीज़ से डिसएडवांटेज का फेस करना पड़े। गिवन सर्टेन कंडीशंस, communities that are smaller in number relative to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसने अलग बात कह दी है, इसको समझना पड़ेगा। Given certain conditions, communities that are smaller in number relative to the rest of society, कुछ कंडीशंस के आधार पर वे समुदाय जो कि समाज के अंदर पॉपुलेशन के आधार पर कम हैं दूसरे समाज के अलावा, ठीक है, फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, ठीक है, वे अपनी ज़िंदगी के लिए इनसिक्योर रहते हैं, ना ही वे ये सोचते हैं कि ना ही उन्हें किसी का क्या मिलेगा, सहारा मिलेगा, और वे सही तरीके से नहीं रह पाएंगे। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught। देखिए ये क्या कह रहा है, यदि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच संबंध खराब होते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's culturally diversity and promoting equality as well as justice। The Constitution provides these safeguards। इस वजह से संविधान ने इन अल्पसंख्यक समुदायों को कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करवाए हुए हैं। बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, ताकि इसके वजह से भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो प्रोटेक्ट रहे, एंड प्रोमोटिंग इक्वलिटी एज वेल एज जस्टिस, और सबको समानता का अधिकार मिले और समान न्याय मिले, चाहे वे हमारे देश के अंदर जनसंख्या के आधार पर या धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर कम ही क्यों ना हो। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 5, जैसा कि आपने पहले ही चैप्टर 5 में पढ़ लिया है, द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी जो है, ठीक है, एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाती है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने में। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड। भारत का हर एक नागरिक कोर्ट में जा सकता है अगर उस नागरिक को यह लगे कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, तो वह नागरिक कोर्ट में जाकर उसकी अपील कर सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब हम मार्जिनलाइजेशन को मुस्लिम समुदाय के कॉन्टेक्स्ट के आधार पर समझना चाहेंगे। पहले तो देखो हमने किसको समझा, आदिवासियों को समझा कि आदिवासी वे हैं जो समाज के हाशिए पर रहते हैं, ठीक है। अब हम किनको समझेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय में, और अल्पसंख्यक समुदाय में हमने सबसे पहले किसका एग्जाम्पल लिया है, मुस्लिम कम्युनिटी का। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।